तो हमने यहाँ पर जो है CSS में एक आईडी बनाई हुई फॉन्ट कलर के नाम से जिसमें कलर डिफाइन किया हुआ है, एक फॉन्ट्स के नाम से हमने जो क्लास बनाई हुई है, और दूसरी क्लास फॉन्ट बॉडी टेक्स्ट के नाम से बनाई हुई है जिसमें हमने फॉन्ट के साइज और बताए हुए। अब यहाँ पर आएंगे तो उसको HTML में हम कैसे कनेक्ट करेंगे। HTML में यूज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर जाके ये फाइल हमारी कनेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करके अगर हमें इस क्लास को यहाँ पे यूज करना है, क्लास लिखेंगे। अब कौन सी क्लास यूज करनी है, लेट सपोज जैसे हमें फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर आईडी है, नोट करें ये क्लास नहीं है, क्लास डॉट से डिफाइन होती है। तो यहाँ हमसे फॉन्ट अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो फॉन्ट की क्लास हम यहाँ पे HTML में आके यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे सेव करके अप्लाई करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो फॉन्ट था यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। अब अगर यही क्लास हम यहाँ पर यूज करें आके, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि यही वाला फॉन्ट जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब अगर दूसरी क्लास यूज करना चाहें तो स्पेस देंगे और दूसरी क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे दूसरी क्लास हमने बनाई है बॉडी टेक्स्ट के हिसाब से, जिसमें उसका साइज भी मेंटेन हो जाएगा एज पर नीड। जहां पर हमें इसका साइज चेंज करना है वहां पर एक क्लास के साथ दूसरी क्लास भी ऐड की जा सकती है। तो जैसे मैंने इसमें ऐड करी तो देखिए इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज हो गया। तो इससे ये बात साबित होती है कि CSS में अगर आपने क्लासेस एक से ज्यादा डिफाइन की हैं तो क्लास का एट्रीब्यूट यूज करके HTML में आप एक से ज्यादा क्लासेस को एज पर नीड यूज कर सकते हैं, 2 3 भी कर सकते हैं, 4 और से ज्यादा भी। और फिर अगर सिर्फ आप यहां पर इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये क्लास यूज कर ले, वो यूज ना करें, तो एक क्लास भी यूज की जा सकती है। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे ये क्लास अप्लाई हो रही है, इसका कलर अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे फॉन्ट्स भी अप्लाई हो रहा है, बॉडी टेक्स्ट भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ फॉन्ट्स अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आईडी की बात की जाए, लेट सपोज आईडी हम कहां यूज करेंगे, सपोज टू बी आईडी के लिए हमने यूज करना है H1 के साथ, जहां पे सिर्फ हमें इसका कलर चेंज करना है, तो आईडी का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और फिर यहां पर जाके जो आईडी आपने डिफाइन की है, लेट सपोज यहां पे आपने आईडी डिफाइन की है फॉन्ट कलर की, तो इसको यहां से कॉपी करेंगे या टाइप कर देंगे इस जगह पे। अब आप यहां देखेंगे आके तो आपको मेजर डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो जब यही काम क्लास से हो रहा है और यही काम हम आईडी से ले रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, लेट सपोज कि अगर हम यहां पे जाके स्टाइल्स में एक और आईडी डिफाइन कर दें। अभी वो आईडी किस चीज की थी? फॉन्ट कलर की। अब मैं एक आईडी डिफाइन कर रहा हूं स्पेसिंग के नाम से, ठीक है। और उसमें मैं लिख रहा हूं लेटर डैश स्पेसिंग 5 पिक्सल, और मैं इस आईडी को यूज कर रहा हूं सेम एलिमेंट में आगे। तो देखें क्या होगा, दोनों आईडीज ने काम करना छोड़ दिया। अभी समझ में आएगा। देखो हमने एक आईडी यूज करी फॉन्ट कलर, वो काम कर रही थी। वो क्या काम कर रही थी? वो ये काम कर रही थी कि उसने H1 का जो फॉन्ट कलर था वो चेंज कर दिया था। जब मैंने दूसरी आईडी बनाई स्पेसिंग के नाम से और उसको पैरेलल यूज किया फॉन्ट कलर की आईडी के साथ सेम एलिमेंट के ऊपर H1 पर, तो आपने देखा कि दोनों ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन एज कंपेयर टू अगर क्लास में देखें, अगर मैंने यहाँ फॉन्ट्स की क्लास इस्तेमाल करी और साथ में बॉडी टेक्स्ट की क्लास इस्तेमाल करी, तो दोनों ने एक साथ काम किया। मतलब अगर फॉन्ट्स की क्लास को हम यूज कर रहे थे और यहाँ पे सेव कर रहे हैं डेटा, तो खाली फॉन्ट्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आई थिंक सो पहला पैराग्राफ, हाँ।
और अगर उसके साथ में जो दूसरी क्लास थी बॉडी टेक्स्ट को भी अप्लाई कर रहा हूं, तो दोनों क्लासेस पैरेलल काम कर रही है। तो इससे ये बात साबित होती है कि मल्टीपल क्लासेस अगर आप डिफाइन कर रहे हैं विद डिफरेंट फंक्शनलिटी, तो उसको एक HTML एलिमेंट पर अप्लाई किया जा सकता है स्पेस देके बाय यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट। लेकिन मल्टीपल आईडीज को आप एक एलिमेंट पर आईडी के एट्रीब्यूट के अंदर यूज नहीं कर सकते। या तो आप यूज करेंगे फॉन्ट कलर या यूज करेंगे स्पेसिंग वाली। अब मैं खाली स्पेसिंग वाली लिख रहा हूं, फॉन्ट कलर को हटा रहा हूं, तो देखिए ये इंपैक्ट इसके ऊपर डालेगी। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि CSS के अंदर एक एलिमेंट पर आप कई क्लासेस को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CSS के अंदर आईडी को एक से ज्यादा एक एलिमेंट पर नहीं अप्लाई कर सकते। एक एलिमेंट पर एक ही आईडी अप्लाई हो सकेगी। आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है और क्लासेस मल्टीपल एक एलिमेंट पर अप्लाई हो सकती है। समझ में आ गई बात ये? अब दूसरी बात ये थी कि इनलाइन CSS कैसे यूज करते हैं। इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि आप खाली इस एलिमेंट के ऊपर CSS का कोड लगाना चाहते हैं, देन एंड देयर, तो उसके साथ आप स्टाइल का एलिमेंट यूज करेंगे और यहां पर CSS की प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें ना आपको HTML के एलिमेंट को रीडिफाइन करना है, ना क्लास बतानी है, ना आईडी बतानी है। अब ये कैसे करेंगे? डायरेक्ट यहां प्रॉपर्टी लिख दें। जैसे आपने यहां पे लिखा अपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और यहां पे आपने कर दिया कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या काम करेगी? जो हमारा टेक्स्ट है अगर वो स्मॉल है तो उसको कैपिटल कर देगा, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हुआ ये। इधर इधर ठीक है। अब अगर अप्लाई नहीं हुआ तो मैं दोबारा अपर केस करके देख लेता हूं। तो ये देखिए, इसको लैपटॉप पे ही रख दें। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? तो जो हमारा टेक्स्ट था H1 वाला वो वहां कैपिटल हो गया। हाँ, अगर मैं सारे H1 को कैपिटल करना चाहता हूं तो उसके लिए या तो H1 को रीडिफाइन करूंगा फिर यहां जाके, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक क्लास बना देता हूं डॉट के साथ, डॉट फॉर क्लास हैश फॉर आईडी टेक्स्ट अपर, क्लास बना दी, उसके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखा और उसको क्या कर दिया। अब इस क्लास को जहां पर भी मैं यूज करूंगा HTML के एलिमेंट के साथ, मिसाल के तौर पे मैं यहां पर भी यूज करना चाह रहा था, आईडी में नहीं, क्लास यूज होगी किसके साथ? क्लास के साथ। तो यहां पर हम क्लास को भी रीडिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये इस पर अप्लाई हो जाएगा।